हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 14 अगस्त और फ्राइडे। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है, जिसमें करीबन 1 डे का चेंज है, 1 डे का गेन है 214 रुपीज़, जिसमें इन्वेस्टर वैल्यू है 5,64,000 एंड जिसकी करंट वैल्यू है 6,68,000, जिसमें करीबन आज तक का म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट 1,03,000 है। अगर मैं XIRR देखूँ तो वो है 25.51%, जो कि लाइफ टाइम का है। अगर एक्टिव देखें तो वो है 26.22%। अगर एक्टिव वर्सेस लाइफ टाइम XIRR में डिफरेंस क्या है, वो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो लाइफ टाइम का XIRR वो है जो मैंने पहले दिन से लेके आज तक जो इन्वेस्टमेंट की है उसका XIRR ये दिखाता है। और एक्टिव है वो है 26.22%, जो कि अगर मैं कभी विड्रॉल करूँ उसके बाद का है। और लाइफ टाइम का है वो विड्रॉल किया हुआ का XIRR है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर मैं टोटल मेरा म्यूचुअल फंड देखे, म्यूचुअल फंड स्कीम वाइज, तो कॉन्ट स्मॉल कैप में 382 रुपीज़ का लॉस है, एक्सिस में 115 रुपीज़ का लॉस है, मिड कैप में 700 का प्लस है, डेट फंड में 42 रुपीज़ का प्लस है, फ्लेक्सी कैप में 24 रुपीज़ का प्लस है, लास्ट कैप में 7 रुपीज़ का लॉस है, नेस्डेक में 7 रुपीज़ का लॉस है, गोल्ड और सिल्वर में 50 रुपीज़ का लॉस है। जैसे कि आप सब देख सकते हो, 3 फंड पॉजिटिव में है, बाकी के नेगेटिव में है। अगर मैं स्पेसिफिक देखूँ तो स्मॉल कैप और US दोनों नेगेटिव में है, मिड कैप पॉजिटिव में है, लास्ट कैप भी नेगेटिव में है, मिड कैप पॉजिटिव में है। उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो आज नेगेटिव नहीं है, इसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं, समझे। अगर कोई एक स्पेसिफिक स्कीम डाउन है बट दूसरी पॉजिटिव है तो हमारा बैलेंस आउट हो जाता है। इसको डाइवर्सिफाई, इसकी वजह से हमें डाइवर्सिफाई करना होता है। बट मेरा पोर्टफोलियो राइट नाउ थोड़ा और डाइवर्सिफाई है, इसकी वजह से अब मैं न्यू इन्वेस्टमेंट में अपने नई स्ट्रेटेजी से करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। ये सब मैंने पहले लिए हुए हैं कुछ ना कुछ रीज़न से। अगर हम टोटल एसेट स्प्लिट और मार्केट स्प्लिट देखें तो एसेट स्प्लिट में इक्विटी 83% है, डेट में 16% है, कमोडिटी में 0.54% है, स्मॉल कैप में 58%, लार्ज कैप में 24%, मिड कैप में 17%। अगर हम स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन देखें तो नेट करंट एसेट सबसे ज़्यादा है अभी भी, और बाकी RBL बैंक और वो सब है जिसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी। वो सब AMC लेती है, AMC छोड़ती है। अगर मैं एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड देखूँ तो मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है। अगर मैं अपनी जर्नी देखे तो 3-4 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 2021 से, बट पिछले 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं टोटल आज तक का मेरा म्यूचुअल फंड देखूँ तो उसमें 1,03,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम स्टॉक प्लस ETF दोनों को देखें तो उसमें कितना प्रॉफिट है। स्टॉक प्लस ETF में मेरा 1 डे का 4,090 रुपीज़ का पॉजिटिव चल रहा है। सॉरी, 1 डे का नहीं, लाइफ टाइम का। अभी तक का मेरा इसमें 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू देखें तो वो है 26,000, जिसकी करंट वैल्यू 30,000 है। स्पेसिफिक अगर हम IT देखें तो IT कल प्लस माइनस हुआ था, तो ज़्यादा चेंज नहीं है परसों से। इसमें करीबन 1,800 का पॉजिटिव चल रहा है कई दिनों से वो 1,800 से 2,000 के आसपास घूम रहा है। अगर हम टोटल मेरा आज तक का सब पोर्टफोलियो मिला दे, ETF प्लस स्टॉक प्लस US इक्विटी प्लस क्रिप्टो म्यूचुअल फंड, तो मेरा करीबन 7,15,000 से लेकर 7,20,000 के आसपास मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है। ये था मेरा आज का पोर्टफोलियो का अपडेट। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर यू। सी यू टुमारो। Till keep investing, keep growing, and just enjoy the life. And learning is the most important thing in the investing. So learn how to learn in investing. Just watch the podcast, and if you could read the books, Psychology of Money and Rich Dad Poor Dad and all that books. Thank you for the watching.